भगवान सबके घर में जब पुत्र होता है तो हम लोग सुंदर भाव में बधाई गीत गाते हैं। आज भगवान का जन्म है इसलिए बधाई गीत हम लोग श्रवण करते हुए आगे बढ़ते हैं। बधैया बाजे आंगन में, बधैया बाजे आंगन में, बधैया बाजे सुंदर है। अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से आज वर्ष परिवर्तित हुआ है। हमारा सनातन संस्कृति का वर्ष अभी परिवर्तित नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि हमारा सनातन धर्म का जो नव वर्ष होता है वो चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को यानी चैत्र नवरात्रि से प्रारंभ होता है हम लोगों का नव वर्ष। पर ये अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से आज अंग्रेजों के यहाँ नया साल मनाया जा रहा है। अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से आज वर्ष परिवर्तित हुआ है। तो इस परिवर्तन में लोग क्या करते हैं, आज पता नहीं कितने लोग प्रतिकूल वस्तु का सेवन करके मर गए होंगे। क्योंकि ये अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से 1 जनवरी है तो इसमें लोग क्या करते हैं, धार्मिक काम नहीं करते हैं। इसमें नशीली वस्तुओं को लेते हैं और खूब पार्टियां करते हैं। उल्टा सीधा गाना गा करके खूब पार्टियां करते हैं और उसी में जब ज्यादा नशे में धुत हो जाते हैं तो एक्सीडेंट होकर के मर भी जाते हैं। पर हमारा सनातन धर्म का जो नव वर्ष होता है वह भगवान के माता जी के पूजन से प्रारंभ होता है। हमारे सनातन धर्म का नव वर्ष इतना सुंदर है, इतना दिव्य है कि माता जी के पूजन से प्रारंभ होता है। बताइए, हमारे सनातन धर्म का इतना पावन नव वर्ष है पर उस पर देखेंगे आप तो कोई शुभकामना नहीं देगा। सनातन धर्म का जो नव वर्ष है, हम लोगों का नव वर्ष है, उस पर कोई शुभकामना नहीं देगा। इस अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से जो नव वर्ष है, पता नहीं कितना लोगों ने खर्च कर दिया होगा।
भी देखा मेरे फोन पर जितने भी लोग थे सब नववर्ष की शुभकामना भेजते गए, परंतु हम लोगों ने किसी को उत्तर नहीं दिया। क्यों? क्योंकि हम लोग सनातन धर्म के प्रचारक हैं, और सनातन धर्म का प्रचारक ही अगर सनातन धर्म के प्रतिकूल करेगा तो भगवान भी माफ नहीं करेंगे। इसलिए हमारा धर्म हमारे लिए सबसे अधिक प्रिय है, अपने प्राणों से भी अधिक प्रिय अपना धर्म होना चाहिए। और जो अपने धर्म का सम्मान नहीं करता वो समझ लो जीवन में कभी किसी का सम्मान नहीं कर सकता। इसलिए सनातन धर्म को जानो, मानो, पहचानो, क्योंकि जिसने अपने सनातन धर्म को नहीं जाना वह जीते जी मृत समान है, जीते जी एक मृत लाश के समान है। हमारा सनातन का अर्थ, लोग कहते हैं धर्म अनेकों हैं, मैं किसी धर्म को नहीं मानता। क्यों? क्योंकि जो भी धर्म है वह हमारे आपके बनाने के बाद बने हैं, पर हमारा सनातन धर्म है किसी के अंदर इतनी ताकत है, किसी में दम, तो हमारे सनातन धर्म की उत्पत्ति बता दे, कभी कोई नहीं बता सकता। क्यों? क्योंकि सनातन धर्म का अर्थ है शाश्वत, जो सदा चलता रहे, जो सदा से सदा तक, मतलब जिसका कभी अंत ना हो, हमेशा चलता रहे, उसको कहते हैं सनातन धर्म। और सनातन धर्म में ही हमारे प्रभु श्री राम का अवतार हुआ, श्री कृष्ण का अवतार हुआ, और अनेकों देवी देवताओं का अवतार हुआ कि जिन्होंने हमें सत्य मार्ग पर चलने का दिव्य मार्ग बताया। तो आज बड़ा सुंदर हम लोगों के लिए समय है कि इस स्थिति में हम लोग गलत संगत के शिकार नहीं हो। आप लोग प्रसाद लेकर के ही जाइएगा, बस तत्काल आरती के बाद हम लोग प्रसाद वितरण करेंगे, ज्यादा समय नहीं लिया जाएगा। आप लोग बहुत ही भाग्यवान हैं कि आप लोग इस नववर्ष के, इस अंग्रेजी कैलेंडर के नववर्ष के प्रतिकूल पार्टियों के शिकार ना बनकर आप लोग भगवान के कथा में सम्मिलित हुए, और आपका यह अंग्रेजी नववर्ष कथा से प्रारंभ होता है। आप सभी के जीवन में हमेशा मंगल ही मंगल रहेगा, हमेशा प्रभु श्री राम जी की कृपा आप सभी को प्राप्त होती रहेगी। तो कहा प्रेम भरी तुम दादन नाचे, 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 नूपुर पांडे बधैया Jai
न्यौछावर श्री सतगुरु रामचंद्र भगवान के बोले अयोध्या धाम की। इस प्रकार सुंदर भाव में भगवान का दिव्य अवतार होता है। समय अधिक होने के कारण कथा को यही विराम दिया जाएगा। भगवान की दिव्य मंगलमयी आरती, उसके बाद प्रसाद आप सभी भक्त ग्रहण करते हुए अपने घर को जाएंगे। बिना प्रसाद लिए कोई नहीं जाएगा। लिखा गया कि कथा श्रवण करने के लिए हमें पूर्ण रूप से स्वतंत्र होकर के बैठना चाहिए। बहुत से लोग होते हैं कि वह कथा श्रवण करने के लिए जब बैठते हैं तो उसी में फोन, कहीं इधर से फोन, कहीं उधर से फोन, कहीं इस काम का चिंता, कहीं उस काम का चिंता। जब सारे चिंताओं को आप त्याग दोगे तभी कथा श्रवण करने में आनंद आएगा। इसी प्रकार 5 मिनट का समय लगेगा। एक बड़ा सुंदर भाव है। एक माता जी थी और वो माता जी हमेशा अपने घर को साफ सुथरा रखती थी और अगर कोई संत महात्मा उनके घर पे आ जाए कुछ मांगने के लिए
तो वो झाड़ू लेकर के उसको खेदती थी, झाड़ू लेकर के दौड़ा लेती थी मारने के लिए। एक दिन की बात है, माता जी और एक महात्मा जी थे, वो नित्य प्रति माता जी के यहाँ जाया करते थे। महात्मा जी रोज माता जी के यहाँ जाते थे, कहते थे माता जी कुछ भिक्षा दो, पर माता जी उनको नित्य झाड़ू लेकर के दौड़ा लिया करती थी। महात्मा जी का नाम था माधव दास। महाराज माधव दास एक दिन गए, माता जी घर में पोंछा चौका लगा रही थी, चौका लगा रही थी। कपड़े का जो पोतना होता है, लोग देहात में कहते हैं, तो उसी को लेकर के माता जी चौका लगा रही थी। महात्मा जी आए और महात्मा जी को वही उठा करके फेंक कर माता जी ने महात्मा जी को मार दिया। महात्मा जी ने प्रेम पूर्वक उस पोतने को उठाया और उठा करके वो ले आए अपने स्थान पर, अपने आश्रम में लेके चले आए और ला करके उस पोतने को बड़ा सुंदर साफ करते हैं, बढ़िया धुल करके, और उसका उस कपड़े का फाड़ करके छोटी छोटी बत्ती बना लिए और भगवान के पूजा में उसी बत्ती को बढ़िया घृत के साथ, घी के साथ भगवान के पूजा में जलाने लगे। भगवान अत्यंत प्रसन्न हुए। माता जी के घर में पोता नहीं था, जैसे नाती पोता होते हैं ना, तो माता जी के घर में पोता नहीं था। माता जी पोता के लिए बहुत परेशान थी कि हमारे घर में एक पोता हो जाता तो इस बुढ़ापे में अपने पोते को भी मैं देख लेती, हमारा बुढ़ापा सफल हो जाता। लोग अपने परिवार के लिए ही जीवित रहते हैं, उनको और किसी से मतलब नहीं है। तो माता जी का बड़ा चिंता था, पर देखिए संत का हृदय बड़ा सुंदर। माता जी ने इस प्रकार सुंदर व्यवस्था बनाया। पोतने से महात्मा जी को फेंक करके मारा और पोतने को ले जा करके महात्मा जी ने एक बढ़िया बत्ती बना करके भगवान के पूजा में जलाना प्रारंभ कर दिया। अब वो पोतना अपने भाग्य को अत्यंत सराह रहा है कि हमारा भाग्य कितना प्रबल हो गया कि मुझे भगवान की सेवा में आना पड़ा। सुंदर भाव दिया। संत माधव दास माता जी ने जब पोतने से माधवदास जी को फेंक करके मारा तो माधवदास जी ने बड़ा सुंदर भाव दिया। कहा संत माधव दास भी उत्तर इसी का देगा, पोता दियो न प्रेम से, जा पोता तुझे मिलेगा। महात्मा जी कहते हैं माधवदास जी कि संत माधवदास भी उत्तर इसी का देगा और पोता दियो ना प्रेम से, यानी उस पोतने को प्रेम से नहीं दिया, गुस्से में फेंक करके मारा। तो माधवदास जी कहते हैं पोता दियो ना प्रेम से, जब पोता तुझे मिलेगा। माधवदास जी ने कहा जिसकी तुझे चिंता है वो तुमको मिलेगा, जा पोता तुझे मिलेगा। अब माता जी के घर में एक सुंदर पुत्र का जन्म हुआ, पोते का जन्म हुआ। माता जी अत्यंत प्रसन्न हुई। माता जी फिर बाद में
अपने भाग्य को कोसने लगी कि देखो मैंने अगर महात्मा जी को प्रेम पूर्वक प्रसाद खवाया होता तो और भी दिव्य मेरे भाग्य उदय होते। कहा होता दियो न प्रेम से रिश्वत दीनो मारे, कैसे पुण्य से सखी मेरे पोता खेलत द्वार, जो मैं ऐसे संत को देती प्रेम प्रसाद, तो घर में सुख उपजतो जैसे ध्रुव प्रहलाद। माता जी ने कहा अगर ऐसे संत को मैं प्रेम से प्रसाद खवाती तो मेरे घर में जो पुत्र जन्म लेता वह ध्रुव प्रहलाद के जैसा भगवान का भक्त होता। पर मैंने बहुत बड़ा अपराध किया। तो वो पोता कहता है, वो पोतना जिससे मारा गया था महात्मा जी को, उसका बत्ती बना करके जब महात्मा जी जलाने लगे भगवान के पूजा में, तो वो कहता है कि मेरा कितना अच्छा भाग्य है कि जो मैं भगवान के सेवा में उपयुक्त हूँ। मैं कहाँ कीचड़ में सना हुआ था और कहाँ मैं भगवान के सेवा में उपयुक्त हो गया। तो कहता है धन्य है सतपुरुषों का संग, 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 बदल के जीवन का रंग, धन्य है सतपुरुषों का संग, बदल के जीवन का रंग, धन्य है सतपुरुषों का संग, बदल के जीवन का रंग। कहता है धन्य है सत्पुरुषों का संग, बदल देता जीवन का रंग। बताइए वो मिट्टी में सना था, कीचड़ में सना था, उससे रोज पोछा लगाया जाता था, पर महात्मा सत्पुरुष के संगत में आकर के वह आज कितना दिव्य हो गया। तो कहता है धन्य है सत्पुरुषों का संग, बदल देता जीवन का रंग। तो उसी पोतने के ही जैसा, उसी पोछा लगाने वाले कपड़े के जैसा ही हम लोगों की भी जिंदगी है। अगर कथा रूपी सत्य मार्ग पर हम लोग चल पड़ेंगे, इसका कल्याण हुआ। गीत यजानन केवट कर दो, गीत यजानन केवट कर दो, आगे चढ़ता संग, धन्य है सतपुरुषों का संग, धन्य है सतपुरुषों का संग, धन्य है सतपुरुषों का संग, बदल देता जीवन